वेलकम माय ब्लॉग। फ्रेंड, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की, सीताराम। फ्रेंड्स, एक लोगों को, बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा है कि आप धनतेरस के बारे में कुछ नहीं बता रही है, तो मैंने सोचा मैंने चलो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को धनतेरस। तो फ्रेंड ना, आजकल तो हर त्योहार दो दो दिन हो गया, ये तो रीति चल गई कि हर त्योहार आज कोई मना रहा तो कल कोई मना। आजकल हर त्योहारों में दो दो डेट हो गई हैं, अब पता नहीं चलता। तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि धनतेरस आपके यहाँ कब हो रहे। मेरे यहाँ तो 29 तारीख को हम लोग धनतेरस मना रहे हैं। आपके यहाँ कब मनाई जा रही है मुझे नहीं पता, ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। बस मैं आपको धनतेरस की पूजा विधि बता देती हूँ। तो फ्रेंड ना, धनतेरस का महत्व दिवाली से भी बढ़कर होता है। आप लोगों को पता है कि हमारे देश में ना धनतेरस का बहुत बड़ा होता है कि अगर हम लोग को धनतेरस के दिन उसी दिन गणेश लक्ष्मी भी खरीद के लाए जाते, उसी दिन कोई चांदी का सिक्का ला सकते हैं। ये तो देखिए अपनी शक्ति के अनुसार है, कोई चांदी का सिक्का, कोई सोने का सिक्का, कोई जिसके पास नहीं है तो आप वो स्टील के बर्तन ही ले आता। तो देखिए अपनी अकॉर्डिंग मानता है जितना जो हमारे। आप इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे चलिए, भगवान को ना सब पता है, सच क्या है ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर हमारे पास यथाशक्ति के हिसाब से है तो हम सोने का ला सकते हैं, नहीं है तो आप चांदी का ला सकते हैं। चांदी का भी नहीं है तो आप एक छोटा सा बर्तन लाइए। बस आपको जो छोटे छोटे उपाय हैं साथ में वो जरूर करना, उसका आप लोग ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन जैसे कि झाड़ू, तो झाड़ू के ऐसा है कि हमारे अंदर के है हर एक के बजट में आ सकती है। तो आप झाड़ू को लाना है पर खाली नहीं लाना। आपको झाड़ू खरीदनी है, झाड़ू पे वहीं पे झाड़ू पे कलावा बांधना है और कलावा बांध के एक छोटा सा जो बर्तन ले रहे हो आप लोग, उसको खाली नहीं लेना। उस बर्तन में लैया या कुछ मीठा बतासा, तो आपको उस दिन ना कुबेर जी की फोटो लानी है और घर पर आकर के आपको धनतेरस के दिन पूजा। और ना फ्रेंड, धनतेरस के दिन ही आपको ये सारा सामान लेके आना, दोपहर तक, शाम तक, और रात में आपको पूजा करनी है। पूजा करना बहुत ही जरूरी होता है धनतेरस के दिन आपको। तो धनतेरस के दिन आपको लाके पूजा करने, घर के मंदिर पे सामान रख देना। वो सामान लक्ष्मी गणेश को उस दिन नहीं खोलना है, और आप सिक्का जो लाए उस दिन यूज नहीं करना है। आप सिर्फ जो बर्तन लाए हो जिसमें लैया वगैरह लाए हो, भर के मीठा वगैरह लो, वो आपको एक चौकी बनाना, उस चौकी पे कलश रखना है, कुबेर जी को रखना है, और आप उनको जो आपके पास श्री यंत्र हो तो उनको रखना है, और उनको सामने 13 जो दिए होते ना वो दिए जलाना है, और आपको उनकी पूजा करनी है अपने यथाशक्ति अनुसार। कोई तो बहुत अच्छे से करता है, कोई पंडित जी को बुलाकर करता है, कोई अपने घर पर कर लेता है। तो ये देखिए आपकी यथाशक्ति के हिसाब से पूजा ना 3 प्रकार की होती है, छोटी, बड़ी, मझोल। तो आपको 3 प्रकार की पूजा जो आपकी यथाशक्ति के हिसाब से कर पाओ आप कर सकते हो। इसमें मन में टेंशन, मन में ग्लानि, बस अपना मन साफ है तो सब कुछ अच्छा है। ऐसा मत सोचिए उसकी यहाँ तो मोहल्ले में तो बड़ी अच्छी पूजा हो रही है, पंडित जी आए हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं करा पा रहे, हमारे पास पैसा नहीं है। सब भगवान ना क्या है, पैसा का भूखा नहीं, भगवान से इतना साफ दिल चाहता है। जिसका दिल साफ है, पवित्र है, उनके यहाँ भगवान विराजमान कर रहते हैं। आप किसी बस हाँ पूजा करिए, ये नहीं कि आप बस बैठ गए सीताराम सीताराम करके और बस भगवान विराजमान है हमारे यहाँ। इसके बाद घर की जब आपकी पूजा हो जाती है तो पूजा करने के बाद में आपको एक दीपक यम के लिए जलाना है, यम देवता के लिए जलाना। आप ये सोचिए कि वो हमारे देवता ही है जो हमारी रक्षा करते, अकाल मृत्यु से रक्षा करते। जो हमारे दिल में एक अकाल मृत्यु का डर छाया हुआ है ना कि ऐसा ना मैं घर के बाहर जाऊँ कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाए, या ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊँ, या कुछ भी एक्सवाइजेड हमारे मन में, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं या 4 व्हीलर से जाते हैं, कितने प्रकार का हमारे अंदर डर होता है। तो ये सब डर से वो बचाते हैं, वो देवता हैं। आप ये सोचिए, तो इसलिए एक दिया हमेशा आप लोग नहीं जलाते हो तो आज से आप इस बार से स्टार्ट कर दीजिए। एक यम के लिए दिया धनतेरस के दिन जरूर जलाया करिए। वैसे तो 2 दिन भी आप जला सकते हो, धनतेरस के दिन, एक नरक चौदस के दिन, दूसरे दिन भी जला सकते हो, पर धनतेरस के दिन आप लोग को पक्का जलाना चाहिए। पूजा वूजा करने के बाद सब जगह दिया रखने के बाद में यम देवता का एक दिया जरूर जलाना चाहिए। इससे हमारी अकाल मृत्यु होने का भी डर खत्म हो जाता है। और आप अब ये सोचो कि यम का दिया कैसे जलाएं, कहाँ जलाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम संयुक्त परिवार में रहते, तो और अच्छी बात है आपके सारे फैमिली मेंबर एक साथ रह रहे। इससे अच्छी बात क्या है, आपको एक ही दिया जलाना पड़ेगा। और सब सेकंड नंबर पे बात है, कुछ लोग कहते हैं हम फ्लैट पे रहते तो हम कहाँ जलाएं, हमारा दरवाजा नहीं, हमारा गेट नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको वो भी सारे उपाय बताती हूँ कि आपको क्या, या फ्लैट पे रहने वाली भी कहाँ जलाएं और दिया कैसे जलाएं, मैं आपको ये भी बताती हूँ। और संयुक्त परिवार वालों को भी मैं बता रही हूँ।
मैं आप लोगों को ना संयुक्त परिवार वालों को बताती हूँ कि एक दिया से ही सबका काम चल जाएगा। कोई एक घर का मेंबर जो है वो दिया जला दे पर उसका काम चल जाएगा। जरूरी नहीं कि हर एक मेंबर जाकर गेट पर दिया जलाएं। तो अब आपको मैं बता देती यम का दिया रखना कहाँ पे। तो यम का दिया कैसा वो बनाते हैं आप लोग। तो यम का दिया को हमेशा इस तरह बनाते हैं। मैं आप लोग को बताती हूँ, जैसे ये दिया है, आपको एक बड़ा सा दिया रख सकते, छोटा दिया जैसा आपके पास में, उसमें 4 बत्ती का महत्व होता है। तो आप ये सोचिए, देखिए एक इस तरह की आपको ऐसी एक लंबी बत्ती बना देनी, ठीक है। तो उसको यूं रखना है आपको ऐसे कि ये इस तरफ को भी हो और इस तरफ को हो। एक 2 बत्तियां बनानी है आपको बड़ी, एक इस तरह की बत्ती, उसको यूं रख देना। अब आपको ये बत्तियां हो गई चारों प्रकार से। ये देखिए, इधर से भी हो गए, इधर से भी हो गए, इधर से भी हो गए, इधर से हो गए, ठीक है। इसमें आपको तेल भर देना है। अब आपको ना इसके बाद में, तेल भरने के बाद में आपको कैसे बनाना है, तो तेल भरने के बाद आपको ये दिया कहाँ पे रखना, कैसे रखना। तो आप जब अपने गेट के बाहर निकलते हो, तो जो आपका दाहिना साइड पड़ता है, राइट, जो दाहिना तरफ पड़ता है, निकलते समय, आते समय नहीं, निकलते समय जो दाहिना पड़ता है, तो उस तरफ आपको इस दिए को रख देना है। और अब आप ये क्वेश्चन ये उठता है कि दक्षिण दिशा में हमारे गेट के पास दक्षिण दिशा पड़ता नहीं है, कैसे पड़ता है। इससे आप कुछ नहीं, आपको ये जो 4 बत्ती वाला ये बत्ती है ना, 4 बत्ती ये वाला बत्ती, तो आपको जो इसका मुंह जो मैं आप लोगों को ना संयुक्त परिवार वालों को बताती हूँ कि एक दिया से ही सबका काम चल जाएगा। कोई एक घर का मेंबर जो है वो दिया जला दे पर उसका काम चल जाएगा। जरूरी नहीं कि हर एक मेंबर जाकर गेट पर दिया जलाएं। तो अब आपको मैं बता देती यम का दिया रखना कहाँ पे। तो यम का दिया कैसा वो बनाते हैं आप लोग। तो यम का दिया को हमेशा इस तरह बनाते हैं। मैं आप लोग को बताती हूँ, जैसे ये दिया है, आपको एक बड़ा सा दिया रख सकते, छोटा दिया जैसा आपके पास में, उसमें 4 बत्ती का महत्व होता है। तो आप ये सोचिए, देखिए एक इस तरह की आपको ऐसी एक लंबी बत्ती बना देनी, ठीक है। तो उसको यूं रखना है आपको ऐसे कि ये इस तरफ को भी हो और इस तरफ को हो। एक 2 बत्तियां बनानी है आपको बड़ी, एक इस तरह की बत्ती, उसको यूं रख देना। अब आपको ये बत्तियां हो गई चारों प्रकार से। ये देखिए, इधर से भी हो गए, इधर से भी हो गए, इधर से भी हो गए, इधर से हो गए, ठीक है। इसमें आपको तेल भर देना है। अब आपको ना इसके बाद में, तेल भरने के बाद में आपको कैसे बनाना है, इस बत्ती का मुंह ना दक्षिण दिशा की तरफ पड़ रहा है, बस उस बत्ती को आप पहले जला दीजिए, बाकी इनको बाद में जलाइए, बस हो गया आपका। आपको इसमें परेशानी होने कि 4 प्रकार की बत्ती आपने लगा दी है, तो आपको किस तरफ को पहली बत्ती स्टार्ट। आप सिर्फ जो बत्ती जलाओगे आप, तो सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान रखिए, जिस बत्ती का मुंह दक्षिण दिशा में, आपको उसको जला देना है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। और फ्लैट वालों को मैं बता देती हूँ, आप जो फ्लैट में रहते हैं उनको भी यही बता दें। जो लोग आपका फ्लैट में हो या कहीं भी हो, आपका गेट तो होता ही, एक गेट तो, मेन गेट तो सबके पास होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप फ्लैट, तो बस आप लोगों को भी यही करना है कि जब आप निकल रहे हो अपने फ्लैट से मेन गेट पे, तो आपका दाहिना साइड, राइट, जिस तरफ पड़ता है आप उस तरफ वो दिए को जला करके रख दीजिए, हो गया। और जो पहली बत्ती उसको जो आपके, आजकल तो इतना अच्छा सुविधाएं हो गई कि कुछ सोचना नहीं। आजकल मोबाइल घुमाने से कंपास का पता चल जाता है, तो इतनी छोटी छोटी चीजें हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारे मेन गेट पे दक्षिण दिशा किस तरफ पड़ रही है। पहले का था तो पहले बड़े बुजुर्ग पता लगा लेते थे, आजकल हम लोग नहीं पता लगा सकते। तो आजकल मोबाइल घुमाने से, राउंड करने से सब पता चल जाता है कि आपकी दिशा किस तरफ हो रही है, किस तरफ दक्षिण है। तो बस इतना करके आप पता लगा लीजिए, क्योंकि हर एक इंसान को, मेरा मानना है कि हर एक इंसान को एक यम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। वो धनतेरस के दिन ही जलाया जाता है, कंपलसरी है। तो मैंने सोचा था, ये मैं बहुत सालों से करती आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी चलो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली वालों को भी बता देती। हो सकता है बहुत सारे भक्तों को अलग अलग देश से, अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, उनको पता नहीं होता है। जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता होता तो मैं सोचती हूँ उनका भी भला हो जाए। वो लोग क्यों रह जाए, कभी जाने अनजाने में उन्हें नहीं पता होता तो वो लोग क्यों रह जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, सिर्फ कि ये वीडियो मेरा आप तक पहुंचे और आप लोग भी इस चीज पूजा को कर सको। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं होता, हम तो जानते नहीं कि हम का दीपक कैसे होता है, कहाँ जलाते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। कोई भी पूजा को बहुत इजीली वे किया करिए। आप लोग बहुत टेंशन लेके आप पूजा पाठ में न करा करिए, आराम से अपनी फैमिली के साथ पूजा पाठ किया करिए। और जितना बस है करना है अपन लोगों को, ऐसा नहीं कि आराम से बैठ जाना है और चलो भगवान के भरोसे, हम तो, हमारा दिल सच्चा है, भगवान हमें सब जानते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए ना हमें कुछ करना पड़ता है। हाँ, ये है कि हमारे पास बहुत धनराशि नहीं है, बहुत बड़ी स्तर से हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो ना छोटे स्तर से भी कर सकते हैं, बट करना है, ऐसा नहीं है। यम का दीपक जलाना है तो
हर एक इंसान को जलाना चाहिए, तो जलाना चाहिए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। धनतेरस के दिन है, लोग सोने चांदी के सिक्के खरीद रहे हैं, हमारे पास नहीं है। आप नहीं को तो चांदी की बिछिया खरीद सकती है, चांदी की अगर पायल खरीद सकती है, बहुत ही शोभतन नहीं है, चांदी की चैन खरीद सकती हैं। और चैन तो ना हमारी यूज में भी आती है। अगर चांदी की चैन आप लाते हो और अपने बच्चों को पहनाते हो तो उनकी बुद्धि का विकास बहुत अच्छा होता है। पढ़ने वाले बच्चों को तो 100% चांदी की चैन पहना के हर एक माँ को रखना चाहिए। अपना बच्चा छोटा हो बड़ा हो, जब तक शादी नहीं होगी, जब तक पढ़ रहा है बच्चा, तो हर माँ को अपने बच्चों को चांदी की चैन जरूर पहनाना चाहिए। बहुत ही शुभ होता है और बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आप चाहो तो इस टाइम, इस मौसम पर धनतेरस के दिन चांदी की चैन लाइए, वो आपके बच्चे के पहनने के काम आ जाएगी। इसके बाद भी नहीं है, एक छोटा सा गिलास ले लिए, छोटा सा कप ले लिए, उसमें एक लैया और थोड़ा सा मीठा रख लीजिए, अपने घर ले आइए बस। और गणेश जी, लक्ष्मी जी ले आइए। अगर आपके यहाँ लाए जाते हो, नहीं लाए जाते तो कोई बात नहीं, किसी के यहाँ ना चांदी के होते हैं, वो लोग नहीं। हम लोग को 3 चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है धनतेरस के दिन। फिर यम का दीपक जलाना है, झाड़ू खरीदनी है, हरी धनिया लेना है, एक छोटा सा बर्तन लेना, उस बर्तन में खाली बर्तन अपने घर पर नहीं लाना है, और छोटा सा सामान रख लीजिए, उसके अंदर कुछ भी मिठाई वगैरह ले करके झाड़ू पे कलेवा बांध लीजिएगा, खाली झाड़ू पे मत रखिएगा। और झाड़ू को लाकर धनतेरस के दिन यूज नहीं करनी, उसकी हमें पूजा करने के बाद दिवाली के में, इसके दिवाली के बाद से हम लोग को यूज करनी। जो घर पे पुरानी झाड़ू होती है उसको हम लोग फेंक देते हैं और दिवाली पे न्यू झाड़ू निकाल लेते हैं। तो बस इतना ही काम करना, ज़्यादा बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे पंडित जी नहीं आ पाए तो हमें टेंशन हो रही है या हमने पूजा बहुत अच्छे से नहीं कर पाई। इतना छोटा सा आप लोग धनतेरस में काम करना है। यम दीपक आपको जरूर जलाना है, बस सारा काम। एक तुलसी पे दिया रख देना, तो वो तो हम लोग कार्तिक का महीना चल रहा, वो तो रोज रखती ही है। उसमें क्या ना, यम का दीपक जरूर जलाना। हम लोग को मेन फर्स्ट नंबर पे यम का दीपक जलाना है और सेकेंड नंबर पे हम लोग को सामान खरीद के लाना है, छोटा छोटा सामान लाना है, झाड़ू जरूर लाना है, हरी जो धनिया होती है वो जरूर लानी है अपने घर पे, एक छोटा सा बर्तन जरूर लाना अपने घर पे। चांदी सोने का सिक्का नहीं लाओ तो कोई बात नहीं चलेगा, गणेश लक्ष्मी नहीं लाओ कोई बात नहीं। अगर आपके पास चांदी के है तो उनको ही रखिएगा, धो के नहला कर गंगा जल से शुद्ध करके उनकी भी आप पूजा कर सकते हो। हर साल जब नहीं कि आप गणेश लक्ष्मी लाओ। और ये तो ना सच पूछे मेरा दिल है, क्या है आपके यहाँ रीति रिवाज मुझे नहीं पता, ये सब जो मुझे बहुत बेकार लगता है। जिसने भी ये नियम बनाया ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा ना नियम बना ही। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट। मेरा वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाता है, मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को समझाने लगती हूँ बैठ के ना। तो मैं आप लोगों को गणेश लक्ष्मी जी के बारे में बता रही थी, और फिर मैं क्योंकि पता है उनको अलमारी में हम लोग रखते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। 1 साल तक उनको नहलाते हैं, पूजा करते हैं हम लोग, और ये साल तो पता यूँ ही आ जाती, पता भी नहीं चलता। तो इसके बाद में ना, तो जब हम लोगों ने किया, और इसके बाद उनको ना बाहर रखना पड़ता। तो क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं, उनको बस 1 साल आए, उनको अपने मंदिर से उठा करके जाकर रोड में मंदिर है या कहीं भी पीपल के नीचे रखा है ना, ये ना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। मैंने इस बार कुछ सोचा कि क्या करूं। मैं सोचूं कि उनको ही नहला के या तो आप रख लेते हैं उनको घर पे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ये सोचिए कि आप किसी बहुत अच्छे घर में रह रहे हो और 1 साल बाद आपको जाना हो तो आपको कितना गंदा लगेगा। यही कंडीशन है कि उनकी 1 साल आता है और उनको रख करके दूसरे नहलाना होता है। तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी और मैं उनको रखूंगी। आप लोग कौन कौन ऐसा करता है जरूर कमेंट्स में लिखिए। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है और यूट्यूब में मेरा वीडियो सर्चिंग में पहुँचता है और इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर जरूर किया करिए, कमेंट जरूर दिया करिए अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय धनतेरस की, हैप्पी धनतेरस।